Hello student, welcome to online maths classes. Today we will solve the exercise 1.1 of class 11th. यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे कुछ कलेक्शन है कुछ ऑब्जेक्ट के, जिसको ये प्रूव करना है कि देखना है कि ये जो है सेट होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे पहले से कुछ क्वेश्चन इसलिए लिख लिया हूँ ताकि कुछ समय जो है आप लोग का बच सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट। हमें देखना है कि कौन सा कलेक्शन जो है वो सेट होगा। कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए आंसर का। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन का जो पहला कलेक्शन है, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। कह रहा है कि सब ऐसे मंथ का कलेक्शन जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर, यानी किसी वर्ष के किसी साल के सभी मंथ का कलेक्शन जो कि जे लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो सेट होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग को बताया गया था कि सेट जो होता है वो एक कलेक्शन होता है और ऐसा कलेक्शन होता है कि जो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ हैं वो हो जाएंगे, कौन कौन से होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जून, जुलाई, तो यहाँ से यहाँ देख सकते हैं कि जून जुलाई किसी भी ईयर का जो है ये दो ही मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो कलेक्शन है ये सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। यहाँ पे जून जुलाई इस कलेक्शन के पार्ट भी हैं और ये अलग अलग भी हैं। तो अब यहाँ पे ये जो होगा फर्स्ट आपका जो कलेक्शन है ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, ये आपका सेट होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एस, या लिख सकते हैं बी द सेट। दूसरा जो क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जो 10 सबसे टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन जो है इंडिया का वो सेट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट टैलेंटेड शब्द आया है, वर्ड मोस्ट टैलेंटेड। तो मोस्ट टैलेंटेड जो कि डिफाइंड नहीं है, कोई भी राइटर या ऐसा नहीं है जो बहुत ही टैलेंटेड हो। तो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड से क्या है कि ये डिफाइंड नहीं है और कलेक्शन को सेट होने के लिए उसको वेल डिफाइंड होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे जो कलेक्शन है ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया ये सेट नहीं होगा। तो ये जो है दूसरा आपका जो कलेक्शन है ये सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड वर्ड्स आया है जो कि डिफाइंड ही नहीं है। तीसरा है द कलेक्शन ऑफ 11th ग्रेटेस्ट बैट्समैन्स। तो यहाँ पे भी देखिए ग्रेटेस्ट आया है, ग्रेटेस्ट बैट्समैन्स। तो ये कहना भी सही नहीं होगा कि ग्रेटेस्ट कौन है। सबसे ग्रेटेस्ट मतलब सब सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ये जो ग्रेटेस्ट वर्ड है ये भी डिफाइंड नहीं होगा, अतः ये जो कलेक्शन है ये आपका सेट नहीं होगा। तो ये थर्ड वाला भी कलेक्शन जो है सेट नहीं है। चौथा जो कलेक्शन है द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका कलेक्शन एक सेट होगा क्योंकि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो काउंटेबल होंगे और प्रत्येक जो स्टूडेंट हैं वो
अलग अलग टाइप के होंगे। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास विद द सेट, ये सेट हो जाएगा। तो पहला सेट है, दूसरा सेट नहीं है, तीसरा भी सेट नहीं है, और चौथा जो है ये सेट है। पांचवा देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो कि 100 से लेस है वो सेट होगा कि नहीं होगा। तो ये भी सेट होगा, क्योंकि 100 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो डिफाइंड हैं। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन, ये भी क्या होगा कि सेट होगा। तो बाकी मैं जो एग्जांपल लिखा था, जो क्वेश्चन, इसके कुछ और पार्ट बचे हुए हैं, तो मैं उसको देख रहे हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ए नोवेल written by मुंशी प्रेमचंद, तो यहाँ पे देख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए जो नॉवेल्स हैं वो भी क्या है, डिफाइंड होंगे। यानी उन्होंने जितना भी लिखा हो वो काउंटेबल होगा। जितना भी उन्होंने नोवेल लिखा है वो सारे के सारे काउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल भी होंगे तभी वो जो होगा कि सेट हो सकता है, क्योंकि वो डिफाइंड है। तो द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी क्या होगा कि ये सेट होगा, ये भी सेट होगा। अगला जो इसका एग्जाम्पल है, सेवन, कह रहा है कि आल द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी क्या होगा, सेट होगा। क्योंकि देख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। तो यहाँ पे 4 2 4 6 सेट ऑफ इवन नंबर, ये भी क्या है, ये सेट है। अगला जो है 8, the collection of
the collection of all questions the collection of all question in this lesson। तो यहाँ पे देख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस लेसन, कह रहा है कि इस लेसन में आने वाले सभी क्वेश्चन जो हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन क्या होगा। तो किसी भी लेसन में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे काउंटेबल हैं, और जो कलेक्शन है लेसन क्वेश्चन का वो भी क्या है, डिफाइंड है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग होंगे। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस लेसन, ये भी सेट होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा। लास्ट इसका जो है कह रहा है क्वेश्चन 9, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो यहाँ पे देख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो यहाँ पे ये सेट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड्स आया है मोस्ट डेंजरस, तो यहाँ पे जो डेंजरस वर्ड्स है ये भी डिफाइंड नहीं है, यानी ये स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता कि कौन सा एनिमल जो है वो डेंजरस है, क्योंकि किसी को कुत्ते से भी डर लगता है, कुत्ता भी क्या हो सकता है, किसी के लिए डेंजरस हो सकता है, बैल भी डेंजरस है, गाय भी डेंजरस हो सकती है। तो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इज नॉट ए सेट, तो ये भी जो है ये सेट नहीं होगा। तो ये तो रहे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि हमें जस्टिफाई करना था कि ये सेट हैं कि नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कौन कौन से सेट हो रहे थे और कौन से सेट नहीं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।